विद्यार्थियों, जैसा आप थंबनेल में देख रहे हैं, ये आपका मॉक टेस्ट है सीयूईटी के लिए। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर क्वेश्चन है। ये सीयूईटी में तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ अन्य परीक्षाओं के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करेंगे ये क्लास। वीडियो स्टार्ट करने से पहले शेयर कर दीजिएगा जिन स्टूडेंट को इसकी ज़रूरत है, क्योंकि एजुकेशनल चैनल है, हर व्यक्ति इसको नहीं देखते हैं। ठीक, स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम के हैं प्रश्न। ये पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस स्थान पर नवपाषाण काल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? नवपाषाण काल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका। ऊपर नीचे हो गए हैं। मेहरगढ़, मेहरगढ़ जो है आपका वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित इस स्थल से कच्ची ईंटों के आयताकार मकान के साक्ष्य प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रथम प्रमाण मिले हुए हैं। मेहरगढ़ में मिले हैं। तो ये मेहरगढ़ स्थान था, ये भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम कृषक बस्ती थी ये पहले। यहाँ से गेहूँ, ये भी प्रश्न बन रहे हैं, जौ और मसूर की खेती के साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक, मेहरगढ़ से। अगला प्रश्न है, आगरा में किस मस्जिद की बनावट बंगाल कला से प्रभावित थी? आगरा की उस मस्जिद का नाम बताना है जो बंगाल कला से प्रभावित थी, जिसकी सेम बनावट थी। उसका क्या नाम है? उसका नाम है आपका नगीना मस्जिद। नगीना मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शेरशाह ने कराया था। ये आपका कराया था 1635 में 1636 के मध्य कराया था उसने। शेरशाह ने अपने दरबारियों, कुलीन लोगों और अधिकारियों के उपयोग के लिए इसका प्रयोग किया, हील बनवाया था। इसको दीवाने खास में भाग लेने के लिए लोग पहुंचते थे। और ये जो मस्जिद थी नगीना मस्जिद, ठीक, नगीना मस्जिद किससे प्रभावित थी? बंगाली कला से प्रभावित थी। बंगाली कला उसमें दिखती है। अगला देखेंगे, भारतीय सेना में कांटक लैब की स्थापना किस स्थान पर की है? तो भारतीय सेना उभरते हुए प्रौद्योगिक डोमेन के क्षेत्र में स्थिर और महत्वपूर्ण प्रगति कर रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के सहयोग से सेना ने हाल में महू में मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की है। ये क्वांटम लिखा है, ठीक, क्वांटम लैब की स्थापना कहाँ हुई है? महू के मध्य प्रदेश में। NSCS की सहायता से की है क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना भारतीय सेना ने महू में। क्वांटम लैब आप समझ लीजिए प्रौद्योगिकी का जहाँ पर विकास होगा, प्रौद्योगिकी की मदद से सेना में और पारदर्शिता लाई जाएगी और उच्चतम क्वालिटी का प्रयोग होगा। ठीक, करंट अफेयर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश महू क्वांटम लैब। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो किसके दरबारी थे? अच्छा, दरबारी तो ये थे अकबर के, ठीक। और शिष्य किसके थे? शिष्य ये थे, नंबर 2 है निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो एक सूफी संगीतकार थे, कवि थे और भारतीय विद्वान थे। चिश्ती सिलसिले के एक सूफी और आध्यात्मिक संत दिल्ली के कौन थे? निजामुद्दीन औलिया के ये शिष्य थे। 13वीं सदी के उत्तरार्ध में इन्होंने फारसी, अरबी, तुर्की और भारतीय संगीत को मिलाकर एक सूफी भक्ति संगीत कव्वाली को जन्म देने का श्रेय किसको जाता है? किसको जाता है? अमीर खुसरो को जाता है। किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया। एनिमल फार्म एक पुस्तक का नाम आ गया है। एनिमल फार्म की पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी थी जॉर्ज ऑरवेल ने 1945 में। किस भाषा में? इंग्लिश में लिखी थी। ये काफ़ी फेमस बुक है एनिमल फार्म। नेक्स्ट क्या है? केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के अनुसार 2022 में भारत की सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? रिपोर्ट आती है ना, तो 2022 में रिपोर्ट आई है। कौन, किसके द्वारा? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा। तो सबसे प्रदूषित शहर का नाम पूछा गया है। तो सबसे प्रदूषित जो शहर है, देखिए भुवनेश्वर, लखनऊ और भोपाल ये नहीं है। उत्तर क्या है? दिल्ली बहुत पॉल्यूटेड सिटी है। भारत की राजधानी जो है ना, शहर दिल्ली में सबसे ज़्यादा प्रदूषण है। कभी कभी तो सांस लेना दूभर हो जाता है दिल्ली में।
तो ये तो क्वेश्चन वैसे इजी है। वह रोग जिसका कारण विषाणु के कारण कौन सा रोग होता है इसमें? देखिए वायरस के कारण, जैसे कोरोना वायरस था ना, ये सर्दी जुकाम खांसी ये जो होता है ना, ये कोरोना वायरस का लक्षण होता है। ये तो क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। 200 से अधिक विषाणु सर्दी जुकाम का कारण है, जिसमें सामान्य विषाणु जो है राइनो वायरस है। नाक को प्रभावित करता है, नसिका को संक्रमित करता है, ठीक है, ये वायरस। हाल ही में जारी रिपोर्ट के 2021 और 22 में शीर्ष लाभ कमाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम कौन सा बने हैं? रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट जारी होती रहती है ना ये सब समय समय पर। तो शीर्ष लाभ कमाने वाली सार्वजनिक कंपनियों क्षेत्र का उद्यम कौन सा है? देखिए नंबर 2 है, ऑप्शन 2 क्या है? भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2021-22 में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सबसे ज़्यादा लाभ कमाने वाली कंपनी है ONGC। ठीक, कहाँ इसका कार्यालय है? ONGC का देहरादून में। अगला देखेंगे, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में समान जलवायु पाई जाती है क्योंकि स्थित होती है। पृथ्वी के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जो भूमध्य रेखा के निकट और उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के बीच स्थित होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा के निकट में। पृथ्वी का सबसे गर्म मरुस्थल जो है सहारा उष्णकटिबंध में भूमध्य रेखा से दूर स्थित है। ठीक, अगला है फिल्म RRR। देखिए RRR पे क्वेश्चन बन गया एक। फिल्म RRR के सॉन्ग नाटू गोल्डन ग्लोब बेस्ट सॉन्ग अथवा इस गाने को किसने कंपोज किया था? गाना भी देखा होगा आपने, ज़बरदस्त डांस है, ज़बरदस्त लिखा गया है। नंबर 1 इसकी पिक्चराइजेशन है। नाटू नाटू सॉन्ग है ना RRR का, आपको मालूम होगा, इसको ऑस्कर मिला हुआ है। तो इसको किसने कंपोज किया था, प्रश्न ये है। आप है MM कीरावनी ने। 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कौन सा है? नाटू नाटू का है। ठीक, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का इसको अवार्ड मिला है। RRR 2 कैटेगरी बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग और बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज में नॉमिनेट हुई थी। ये RRR का यह हिट सॉन्ग MM कीरवनी द्वारा कंपोज किया गया है। बंगाल के किस शासक ने उड़ीसा का एक भाग दे दिया? उड़ीसा का एक भाग किस बंगाल के शासक ने दे दिया? तो बंगाल के नवाब थे कौन? अलीवर्दी खां। ठीक, लिख भी देते, याद हो जाता कि आपको। अलीवर्दी खां ने बंगाल का एक भाग उड़ीसा मराठों को सौंप दिया था। 1742 से 1791 बीच मराठों द्वारा बंगाल पर बार बार आक्रमण करने से त्रस्त होकर अलीवर्दी खां ने उड़ीसा का कुछ भाग मराठों को उनके आक्रमण से बचने के लिए सौंप दिया था। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बताना है, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम होता है? लार में एंजाइम पूछा गया है। नंबर 2 सेल्युलरी एमाइलेज। ठीक, एमाइलेज एक एंजाइम है जो स्टार्च के शर्करा में हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया से उत्प्रेरित होता है। रासायनिक क्रिया में भी सहायक है, ये पाचन क्रिया में भी सहायक है। मनुष्य की लार में पाया जाना एंजाइम सलाइवा जिसे कहते हो आप, सेल्युलरी इसको कहते हैं। अगला है, किस टीम ने टेनिस प्रीमियर लीग 2022 का खिताब जीता? टेनिस प्रीमियर लीग बहुत होती है, IPL भी की तरह टेनिस प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता था? नंबर 3 है हैदराबाद स्ट्राइकर्स ने। क्या है नेक्स्ट प्रश्न? किस स्थान पर धामेक स्तूप स्थित है? धामेक स्तूप कहाँ स्थित है? तो धामेक स्तूप जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट सारनाथ में स्थित एक विशाल स्तूप है। ये है सारनाथ में।
कहाँ है ये? वाराणसी के निकट सारनाथ में स्थित विशाल स्तूप। इसके बारे में कहा जाता है, धामेख स्तूप के बारे में, उस स्थान पर निर्मित था जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त के पश्चात पहली बार अपने 5 ब्राह्मण शिष्यों को धर्मोपदेश दिया था और निर्वाण के लिए अष्टांगिक मार्ग अपनाने का उनको निर्देश किया था। धामेख स्तूप। राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। कितने राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, संसद की बात है, उससे प्रश्न पूछा गया है। तो 2/3 या 1/3, 1/3 है ना। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ठीक, और इसके 1/3 मतलब 1/3 सदस्य कितने वर्षों बाद रिटायर होते रहते हैं, अवकाश लेते रहते हैं? कितने वर्षों बाद? तो है प्रत्येक 2 वर्ष बाद। 2 वर्ष बाद हर एक सदस्य अवकाश ग्रहण करता रहता है। इस प्रकार कुल मिलाकर एक सदस्य का कार्यकाल आप जोड़ेंगे तो 6 वर्ष हो जाएगा, ठीक, 6 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य जब अवकाश ले रहे हैं तो एक सदस्य का कार्यकाल हो जाएगा 6 वर्ष। कौन सा राज्य या देश अरुणाचल प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? पूर्वोत्तर के राज्यों को देख लीजिएगा। पूर्वोत्तर के कितने राज्य हैं? अच्छा, 7 राज्य हैं पूर्वोत्तर के, ठीक। इनसे प्रश्न आता है। मणिपुर उत्तर में नागालैंड, दक्षिण में मिजोरम, पश्चिम में असम और पूर्व में म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो 16 का आपका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर, मणिपुर। मणिपुर जो है वो अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगा नहीं है। अरुणाचल का अर्थ क्या होता है? उगते सूर्य का पर्वत। यह जो अरुणाचल प्रदेश है भारतीय संघ का ये 24वां राज्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए बता रहे हैं। 24वां राज्य कौन सा है भारत का? अरुणाचल प्रदेश। पर्वतों का भोर, आर्किड प्रदेश, उगते सूरज का देश है, इस तरह से कहते हैं। अगला है, वायुकोष्ठिका गुब्बारानुमा थैली है जो मानव के किस अंग में पाई जाती है? मानव के किस अंग में पाई जाती है वायुकोष्ठिका? फेफड़ों में होती है, नंबर 1, फेफड़ों में होती है। फेफड़ों में गैसों का विनिमय असंख्य छोटे छोटे वायुकोष्ठिकाओं द्वारा होता है, जिसे एल्वोलियर कहा जाता है। अगला है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बक्सर का युद्ध पूरा विस्तार से हमारी NCERT का जो चैप्टर है उसमें पूरा विस्तार से दिया हुआ है। उसमें हिस्ट्री की सीरीज जो चल रही है NCERT की, उसमें ये क्वेश्चन है। तो हिस्ट्री के क्वेश्चन, हमारी हिस्ट्री की जो चल रही हैं क्लासेस, जो प्लेलिस्ट पड़ी है, आप देखिए, क्वेश्चन मिलेंगे उससे ज़रूर आपको, ठीक। तो ये पूरा विस्तार से देखने के लिए आप देख सकते हैं हिस्ट्री की प्लेलिस्ट। इस पे आंसर बताइए। नंबर होगा नंबर 3, हेक्टर मुनरो ने। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में, 22 अक्टूबर को हुआ था। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था, बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच युद्ध हुआ था। विस्तार से देखने के लिए देख लीजिएगा आप। चलिए स्टूडेंट्स, ये हमने आपको क्लास दी और इसमें हमने आपको क्वेश्चन बताए। इसी तरह से हमारी वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, ठीक। और जो हम प्रयास कर रहे हैं हमारा, इसको आप सफल बनाइए, ठीक। थोड़ा सा इसलिए कि एजुकेशनल चैनल हैं, इसको प्रमोट करना ज़रूरी है। एंटरटेनमेंट के चैनल तो आराम से स्टूडेंट चल जाते हैं, लेकिन एजुकेशन के चैनल को थोड़ा सा दिक्कत आती है। इसीलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि हम कुछ आपको दे सकें अपना अनुभव, हाँ, और कुछ प्रश्न आपको एग्ज़ाम में दे सकें। तो चलिए, साथ में हमारे बने रहिए, वीडियो देखते रहिए, ठीक। चैनल को प्रमोट करते रहिए। फिर मिलेंगे, नमस्कार।